और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन ऐप के बारे में, जो पिछले 8 महीने से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसने शुरू में लोगों को भर भर के यहाँ पे रिटर्न दिया था और उस पैसे को तुरंत लोग निकाल कर यूज भी कर रहे थे, जो आज की डेट में लोगों का पैसा लेकर मार्केट से गायब हो चुका है। तो वन ऐप का क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं पिछला जो हमने STPay के ऊपर वीडियो डाला था ना, तो दोस्तों इन लोगों ने पता है क्या किया, उस वीडियो को डिलीट करने की हर नाकाम कोशिश कर ली। इन्होंने जूम मीटिंग करी, अपने ग्रुप में उस वीडियो को शेयर किया और अपने दलाल लोगों को बोला कि इस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए रिपोर्ट करो। और उस वीडियो के नीचे आप देखोगे दोस्तों, एक ही कमेंट बार बार आपको दिखाई देगा, जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और इन अनपढ़ गवारों को रॉन्ग की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती है। वहां पर आप देखोगे रॉन्ग को मैक्सिमम अनपढ़ लोगों ने गलत लिख रखा है। तो दोस्तों इन्होंने हर नाकाम कोशिश कर ली उस वीडियो को डिलीट करवाने की, क्योंकि उस वीडियो में मैंने लॉजिक के साथ में आपको बताया था कि जो पैसे लेन देन वाली एप्लीकेशन है ना, उसको RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल के बाद में ही वो किसी का मनी है ना उसको मैनेज कर सकती है। तो मैंने उस वीडियो में सिर्फ इतना ही बोला था, अगर आपकी कंपनी लीगल है और रियल है तो आप मुझे बस RBI का लाइसेंस फॉरवर्ड कर दो। दोस्तों ये फ्रॉड कंपनी होती है ना, खुद को प्रूफ नहीं कर पाती तो फिर ये घटिया हरकत करते हैं, लेकिन इन्होंने लाख कोशिश कर ली, वो वीडियो बिल्कुल जेन्युइन था, इसलिए उस वीडियो को वो डिलीट नहीं कर पाए। दोस्तों ऐसी फ्रॉड कंपनी में इन दलालों की चांदी होती है, भोले भाले लोगों को बहला फुसला के ऐसी कंपनी में पैसा लगवाकर उसके ऊपर ये मोटा कमीशन कमाते हैं। खुद की बात करें तो खुद के इनके 100 रुपए भी ऐसी कंपनी में लगे नहीं होते हैं, दूसरे लोगों का पैसा लगवा कर उसके ऊपर ये कमीशन खाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जब कंपनी भाग जाती है, ये दलाल तो 50 लाख, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख रुपए कमा चुका होता है, कंपनी करोड़ों लोगों का लेकर फरार हो जाती है, कंपनी को वैसे बेनिफिट होता है, नुकसान होता है सिर्फ आम आदमी का। तो यहाँ पे मैं लोगों के कमेंट रीड करके कुछ आपको बताऊं ना उसके आंसर। तो यहाँ पर एक कमलेश सर है, इन्होंने लिखा है कि आगे वाले लोग कमा ले जाएंगे और बाद में रोएंगे, बर्बाद हो जाएंगे जो पीछे वाले। मतलब जिन लोगों ने शुरू में इसमें पैसा लगाया है ना, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, वो शायद थोड़ा पैसा कमा भी लेंगे। दोस्तों मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी लॉन्च होती है ना, तो वो शुरू के महीनों में लोगों को टाइम टू टाइम पैसे देती है, ताकि वो लोग जाकर और लोगों से पैसा लगवाए। मान लीजिए पहले महीने STPay के अंदर 100 लोगों ने निवेश किया, उनको टाइम टू टाइम उनका पैसा मिल गया। अब वो 100 जाकर 1000 लोगों का पैसा लगवाएंगे, 1000 जाकर लाख का लगवाएंगे। तो ऐसे करते करते जब 1 लाख 2 लाख लोग इसमें पैसा लगा देते हैं ना, कंपनी के पास 1000 करोड़ 500 करोड़ 400 करोड़ आ जाता है, तब ये कंपनी भागती है। तो बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे थे, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मुझे तो विड्रॉल मिल रहा है। तो आप सब्र कीजिए, ये थोड़े ही दिन का खेल है, थोड़े ही दिन आपको मिलेगा। इसके अलावा काउंटर के अंदर इनके कुछ दलालों ने कमेंट के अंदर दोस्तों ये लिखा है कि ये कंपनी डायरेक्ट आपसे पैसा ले ही नहीं रही है, बल्कि आपके वर्चुअल अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है और उसके ऊपर आपको ये रिटर्न दे रही है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, आप रोज़ार पे का जब वर्चुअल अकाउंट लेते हो ना, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई सेलर है, वो अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को भेजता है, तो कस्टमर सेलर को डायरेक्ट पेमेंट ना करके रोज़ार पे के पास अपनी पेमेंट को होल्ड कर देता है, और जैसे ही सामान की डिलीवरी हो जाती है ना, तो जो कंपनी होती है उसको पैसा रोज़ार पे दे देता है। मतलब आपका पैसा एक बार अपने वर्चुअल अकाउंट में कहीं पे चला गया ना आपके खाते से, आपको वापस नहीं मिलेगा, वो उस कंपनी यानी STPay को ही मिलने वाला है। आप ये चीज़ गूगल करके सर्च कर सकते हो। जो कई लोग कमेंट के अंदर बोल रहे थे ना, कभी भी आपका पैसा वापस निकाल सकते हो, तो वो पैसे के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप गूगल करके देख लीजिए, जब कंपनी ने नहीं चाहा ना कि आपको नहीं देना है, तो आप उस पैसे को नहीं निकाल पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरी बात मत मानो, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐसे बहुत सारे इन लोगों ने कमेंट किए हैं। तो हम क्या करते हैं, आप भी ये काम करना, ChatGPT जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इन भूतियों की बात आप मत मानो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, ये मशीन है, पूरे डेटा को सर्च करके सही जानकारी हमें देगी। तो इसके ऊपर आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट क्या है, हिंदी में सिंपल ही मैंने इसके अंदर लिखा है। मैंने ये पूछा है कि डीप रिसर्च करके मुझे इस कंपनी के बारे में डिटेल निकाल दो। ये कंपनी 1.5 रुपये डेली का आपको रिटर्न दे रही है 1000 रुपये के ऊपर, और मंथली आपको 67.50 पैसे 1000 रुपये के ऊपर रिटर्न दे रही है। इसके अलावा लेवल में भी पैसा बांट रही है। तो क्या ये लीगल है, क्या ये जेन्युइन है, बस ये सर्च करके मुझे बता दो। तो ये बहुत सारी वेबसाइट से, यूट्यूब वीडियो से, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो भी इस कंपनी की जानकारी है ना, सारा ये निकाल लेगा और 1 सेकंड में हमें आंसर देगा। तो इसका आंसर चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि इसने बोला है कि क्या STPay को सरकारी मान्यता मिली है। तो यहाँ पर AI जवाब दे रहा है नहीं, इसको कोई गवर्नमेंट अप्रूवल इस कंपनी को नहीं मिला हुआ है कि आपके पैसे को लेकर उसके ऊपर ये रिटर्न दे सके। मतलब मनी मैनेजमेंट का इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। जैसे अपनी एप्लीकेशन को ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कंपेयर तो करते हैं, लेकिन उन सबके पास RBI से लाइसेंस है, जो इस कंपनी के पास नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी लाइन में आप ध्यान दीजिए, इसने बोला है कि प्ले स्टोर के ऊपर ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम 1000 रुपए के ऊपर आपको 1.5 रुपए रोज का रिटर्न दे देंगे। तो ये देखने में MLM या फिर पोंजी स्कीम टाइप लग रहा है। मतलब ChatGPT इसको जोखिम से जोड़कर देख रही है,
ये खतरा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे दूसरी लाइन के ऊपर आप गौर कीजिए, ये चैट जीपीटी बोल रहा है कि 15 लेवल में लोग पैसा बांट रहे हैं ना, ये नीचे से आए हुए लोगों का पैसा ऊपर दे रहे हैं। ये जो दलाल बोल रहे हैं ना कि इनके मार्केट का बजट है, इनके पास फंड है जो पैसा बांट रहे हैं, जैसे पेटीएम ने बांटा था, तो पेटीएम ने अपनी सर्विस यूज करने के बदले थोड़ा सा कैशबैक दिया था। तो यहाँ पे जीपीटी बोल रहा है दोस्तों कि जो नीचे के लेवल से आया हुआ पैसा ये ऊपर दे रहा है, इनके पास मार्केटिंग का कोई कहीं से कुछ बजट नहीं है। जो लोग नए पैसा इसमें डाल रहे हैं ना, वो ऊपर वाले लोगों को मिल रहा है, और जिस दिन इनके पास अच्छा खासा कैश कलेक्ट हो गया ना, लेकर ये फरार होने वाले हैं। तो यहाँ पे चौथे पॉइंट में चैट जीपीटी बोल रहा है कि लोगों की शिकायत आनी शुरू हो चुकी है। प्ले स्टोर के ऊपर कई लोगों ने कमेंट कर रखा है, मैंने पैसा डाल दिया, मुझे विड्रॉल मिला ही नहीं। मतलब लोगों का विड्रॉल रोकना इन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि आपको पैसा लगाना या नहीं लगाना चाहिए। इस आंसर में इसने बिल्कुल नो बोला है कि आपको पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप पैसा लगा चुके हो तो उसको तुरंत वापस निकाल लीजिए। और यही चीज़ दोस्तों मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोली थी, तो इन लोगों को, दलालों को मिर्ची लग गई, क्योंकि इनको मोटा कमीशन मिल रहा था। कंपनी दलालों को हमेशा पैसे देती है, आम आदमी का पैसा मारती है, दलालों को देती है, खुद कमाती है और फिर भाग जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं वन पे एप्लीकेशन की। तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, वन पे एप्लीकेशन को बंद हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं। मार्केट में 8 महीने तक वो कंपनी चली थी, और जब 8 महीने पहले वो लॉन्च हुई थी ना, तो लोगों को तुरंत पैसा वो दे दिया करती थी। धीरे धीरे लोगों को उसने चस्का लगाया, फिर और लोगों को रेफर करने का उसने बोला। जैसे सेम ही एसडी पे कर रही है ना, वैसे ही उसने किया। फिर बहुत सारे लोगों ने और पैसा लगाया, क्योंकि 100 रुपये लगाते ही 5 रुपये का वो रिटर्न दे देते थे। तो लोगों के 100 रुपये जब 105 बनने लगे तो लोगों को लालच पड़ गया, उन्होंने 1000 लगाना शुरू कर दिया। 1000 का उनको ऊपर 50 रुपये का रिटर्न मिल गया, तो उन्होंने फिर लाख लगाना शुरू कर दिया, लाख पे 500 का मिल गया। ऐसे वो लगाते गए, और जब कंपनी के पास करोड़ों जमा हुए तो वन पे एप्लीकेशन बिल्कुल शट डाउन हो गई, क्लोज हो गई। लोगों का विड्रॉल रुकना बिल्कुल बंद हो गया, और पैसे लेकर जो कंपनी के लोग थे ना, वो बिल्कुल फरार हो गए, गायब हो गए। इंटरनेट के ऊपर वन पे के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने वेबसाइट थी वो डिलीट कर दी, वीडियो बनाए थे ना प्रमोशन के, वो डिलीट कर दिया। मतलब जैसे ही कंपनी बंद हुई ना, इंटरनेट से सबूत सारे इन्होंने गायब कर दिया। इसलिए वन पे का ओनर कौन था, कहाँ की कंपनी थी, ऑफिस कहाँ था, कोई भी डिटेल इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। मैंने सर्च करके देखा है, क्योंकि उन लोगों ने डिलीट कर दी हाथों हाथ। ऐसे ही एसडी पे के साथ होने वाला है। तो इसके बारे में आप लोगों की जेन्युइन क्या राय है, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लिखिए। और दलाल इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहे। और आप कितनी भी कोशिश कर लो दलालों, वीडियो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। और जो आम आदमी मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, और जेन्युइन तरीके से अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सेबी से और आरबीआई से दोनों से अप्रूव है। तो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, आपको जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना, वो सिखाते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा आपको ग्रो हो सकता है, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ में। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसी फ्रॉड कंपनी से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट जब भी ऐसा कोई स्कैम मार्केट में आए, उसका वीडियो डाले, तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए।